हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में एनपीएस को लेकर। तो राज्य कर्मचारियों और केंद्र शासित कर्मचारी जो भी है, ऐसे जो एनपीएस के दायरे में आते हैं और वर्तमान में एनपीएस से कई साथी जो है 25% राशि निकाल भी रहे हैं। तो इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया है, नियम है, कुछ कराधान है, उसी के संबंध में बात करेंगे। तो एनपीएस से संबंधित कुछ नियम कायदे हैं और निकासी की ऑनलाइन जो प्रक्रिया है उससे संबंधित चैनल पर बात करेंगे। पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि विवाद की स्थिति में जो भी नियम है एनपीएस सरकार द्वारा जारी नियम ही मान्य होंगे। तो जैसे कि पता है कि कर्मचारियों के लिए एनपीएस जो है 2004 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है और ये एक पेंशन स्कीम है जो रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों के लिए लागू की गई है। और वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा जो राजस्थान की बात करें तो एनपीएस को बंद कर दिया गया है। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू कर दिया गया है। तो कई साथी एनपीएस से पैसे निकाल रहे हैं, उसी की प्रक्रिया, उसके कुछ नियम कायदे जान लेते हैं। एनपीएस पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित है। इसमें 18 से 65 वर्ष की आयु के प्रत्येक व्यक्ति के लिए 8 प्रकार के पेंशन फंड मैनेजर है। इसमें लगभग हम राज्य कर्मचारियों की बात करें तो उनके जो पैसे इन्वेस्ट है एनपीएस में वो एलआईसी पेंशन फंड है, एसबीआई पेंशन फंड है, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन जो है प्राइवेट लिमिटेड फंड है जो इसके अंदर जाते हैं। इसके साथ ही 8 प्रकार के पेंशन फंड और भी है जिसमें एलआईसी, एसबीआई, यूटीआई के साथ रिलायंस कैपिटल पेंशन है, एचडीएफसी है, आईसीआईसी प्रोटेंशियल पेंशन फंड है, कोटक महिंद्रा पेंशन फंड है, बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट है। अब बात करें एनपीएस की निकासी के लिए नियम, प्रतिबंध व शर्तें हैं। तो खाता धारकों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी, रूल्स रेगुलेशन है वो देख लेते हैं। एक तो होती है इन केस ऑफ पार्शियल एनपीएस विड्रॉल, यानी एनपीएस निकासी नियम में सबसे पहले आता है एनपीएस के विड्रॉल का आंशिक एनपीएस की निकासी। यानी ये जो राशि होती है ये कुल राशि में से लगभग अधिकतम 25% हम निकाल सकते हैं और इसके लिए एक सटीक रीज़न जो है वो लेना है। जैसे कि एनपीएस निकासी के लिए ऑनलाइन ऑटोमेटिक ही मांगा जाता है। आपकी कोई विशिष्ट बीमारी का इलाज है, किसी हाउस की मरम्मत करानी है, घर खरीदना है, निर्माण करना है, बच्चों की शादी है, बच्चों की उच्च शिक्षा है, उनके लिए हम जो है पार्सल जो है एनपीएस विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये निकासी के कुछ कारण हैं जो हम दिखा सकते हैं। इसके साथ ही एनपीएस खाते से आंशिक निकासी के कुछ नियम और भी है, वो ध्यान में रखने योग्य है कर्मचारियों के लिए कि आंशिक निकासी के लिए पात्र होने के लिए अंशधारक को कम से कम 3 वर्षों के लिए एनपीएस खाता रखना होगा। यानी 3 वर्षों से आपका खाता चालू रहना जरूरी है और खाता धारक की जमा राशि में से अधिकतम हम 25% राशि निकाल सकते हैं। जिसमें बात करें तो सरकार का अंशदान और ब्याज नहीं जोड़ना है, यानी इसमें सरकारी अंशदान नहीं है और न ही ब्याज जोड़ा गया है। केवल बात करें तो इसमें केवल कर्मचारी का, एम्प्लॉय का जो है कंट्रीब्यूशन ही रहेगा। उदाहरण के लिए यदि निकासी के समय किसी खाता धारक का अंशदान 5 लाख रुपए है तो वह 1.25 लाख रुपए निकालने के लिए पात्र होगा। अब बात करें सब्सक्राइबर पूरी सेवा अवधि के दौरान केवल मात्र 3 बार ही आंशिक रूप से निकासी कर सकते हैं, यानी पार्शियल जो विड्रॉल कर सकते हैं हम मोस्टली अधिकतम सेवा अवधि में 3 बार कर सकते हैं। प्रत्येक निकासी के बीच में न्यूनतम 5 वर्ष का अंतर भी होना चाहिए। इसके साथ ही बात करें सेवा निवृत्ति के मामले में, कोई रिटायरमेंट हो जाता है उनके संबंध में एनपीएस में क्या जो रूल्स है। तो अगर कोई कर्मचारी है रिटायरमेंट होता है तो अगर किसी के एनपीएस खाते में जमा राशि 2 लाख रुपए के बराबर या उससे कम है तो वह अपना पूरा फंड निकाल सकता है। इसके साथ यदि किसी की संचित राशि 2 लाख रुपए से अधिक है तो इस फंड का 40% जो है वार्षिक योजना खरीदने के लिए खर्च किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें शेष 60% राशि को एक मुश्त निकाला जा सकता है। यानी 2 लाख रुपए से अधिक होते हैं तो 40% तो वार्षिक योजना खरीदने के लिए खर्च किया जाएगा और इसके साथ ही जो 60% है 60% राशि एक मुश्त निकाला जा सकता है और 70 वर्ष की आयु तक पहुँचने तक स्थगित भी किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि कोई भी कर्मचारी है वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अपने एनपीएस खाते से निकासी की योजना बना रहे हैं तो उनके खाते में जैसे जमा राशि 25 लाख रुपए है तो अपेक्षित एनपीएस निकासी नियमों के अनुसार वह 15 लाख रुपए यानी 25 लाख रुपए का 60% निकालने में सक्षम होंगे। यही रूल है कि अपनी जमा जैसे 25 लाख है तो वह 15 लाख रुपए जो है यानी 60% निकालने में सक्षम होंगे। शेष 10 लाख रुपए रहेंगे, उसका उपयोग वो एन्युटी यानी 10 लाख रुपए जो भी बचेंगे उसकी वार्षिकी खरीदने के लिए किया जाएगा। या ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि जिस फंड को निकाला जा सकता है उसका कुल कॉर्पस का 60% कर से मुक्त होगा, यानी टैक्स फ्री होगा। हालांकि वार्षिकी प्राप्त होने पर ग्राहक के आयकर स्लैब के अनुसार हर साल कर योग्य होगा।
यानी निकालने पर कर से मुक्त होगा, लेकिन हालांकि वार्षिक की जो भी प्राप्त होती है पीछे 10 लाख की, उस पर ग्राहक का जो भी आयकर स्लैब है उसके अनुसार कर योग्य होगा। इसके साथ ही बात करें स्वैच्छिक निकासी के मामले में, इन केस ऑफ वॉलंटरी एग्जिट, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो एनपीएस, उसके ग्राहक इस योजना का कार्यकाल पूरा होने से पहले स्वेच्छा से इस योजना में बाहर भी निकल सकते हैं। ये भी ऑप्शन है। ऐसे मामलों में निम्न नियम जो है रूल रेगुलेशन तय है। स्वैच्छिक निकासी के लिए पात्र होने के लिए अभिदाता को न्यूनतम 10 वर्षों के लिए एक खाता रखना होगा। यानी एक व्यक्ति जो है 10 साल से अगर रख रहा है तो स्वैच्छिक निकासी भी कर सकता है। इसके लिए यदि उसकी जमा जो है 1 लाख रुपए से कम है तो खाता धारक पूरी निकाल सकता है अपनी राशि 1 लाख से कम। यदि राशि 1 लाख रुपए से अधिक है तो वह इस राशि का 80% राशि जो है वार्षिक योजना की खरीद के लिए रखा जाएगा। अब बात करें, इसको उदाहरण से समझ सकते हैं स्वैच्छिक निकासी में कि किसी कर्मचारी ने 40 साल की उम्र में समय से पहले एनपीएस से बाहर निकलने की योजना बनाई और उनके खाते में अभी 15 लाख रुपए है। अब एनपीएस निकासी नियमों के अनुसार वह केवल 3 लाख रुपए ही निकाल पाएगा, यानी 15 लाख रुपए का 20% ही निकाल पाएगा। शेष 12 लाख रुपए का उपयोग वार्षिकी खरीदने के लिए किया जाएगा। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि निकाली गई राशि और वार्षिकी दोनों ही कर योग्य होंगे, यानी टैक्स लगेगा उस पर। निकाली गई राशि को ग्राहक की आय में भी जोड़ा जाएगा और उस पर आय का स्लैब के अनुसार कर लगाया जाएगा जिससे वह संबंधित है। ये स्वैच्छिक निकासी के संबंध में है। मात्र 20% राशि ही निकल पाती है, 80% वार्षिक योजना के लिए रखा जाएगा। अब एनपीएस से निकासी की प्रक्रिया क्या है? व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ विड्रॉल फ्रॉम एनपीएस? एनपीएस खाते से निकासी प्रक्रिया टीयर 1 और टीयर 2 खातों के लिए अलग अलग है, जो इसकी प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। यानी इसमें 2 टायर है, टायर फर्स्ट, टायर सेकंड। बात करें तो एनपीएस के टायर फर्स्ट की निकासी की ऑनलाइन प्रक्रिया जो है विड्रॉल ऑनलाइन मेथड जो है, इसके लिए आपको एनएसडीएल की साइट जो है एनएसडीएल सीआरए की ऑनलाइन वेबसाइट दी गई है। CRA-NSDL.com की वेबसाइट पर जाएं, उसे खोलें, लॉगिन करें, अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालें, यानी जो भी आपका प्राण नंबर है वो डालें, पासवर्ड डालें। ट्रांजैक्शन में जाना है आपको, साइट खोलेगी, ट्रांजैक्शन ऑनलाइन टैब में विड्रॉल पर आपको क्लिक करना है और इसी उपलब्ध ऑप्शन में से पार्शियल विड्रॉल फॉर्म टायर फर्स्ट चुनना है और इसके साथ ही अपने प्राण नंबर की पुष्टि करें, उसको सबमिट पर क्लिक कर दें और निकासी का उचित आपको कारण भी दर्ज करना है। जो भी आपका परफेक्ट रीजन है वो चूज़ करें। निकासी की जाने वाली धनराशि का प्रतिशत आपको चूज़ करना है 1 से 25%, तो आप 25% निकाल रहे हैं, 25% अधिकतम ले सकते हैं और फिर लास्ट सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके साथ ही जो भी ओटीपी वगैरह आती है वो भी आपको वेरीफाई करनी है। ऑनलाइन ओटीपी भी आएगी, आपका अकाउंट वेरीफाई होगा, बैंक अकाउंट वेरीफाई होगा, ये सब कुछ प्रक्रिया रहेगी। इसके साथ ही एक फॉर्म भी जनरेट हो सकता है जिसे खाताधारक को निम्नलिखित दस्तावेज के साथ नोडल ऑफिस में जमा कराना भी होगा। जैसे कि जो भी फॉर्म अगर आता है ऑनलाइन तो आप जिसमें नोडल ऑफिस कह सकते हैं, जिला ऑफिस हो सकता है, SI GPF ऑफिस, प्राण कार्ड है, KYC दस्तावेज है, खाताधारक अग्रिम प्राप्ति रसीद है, बैंक या बैंक पासबुक प्रमाण पत्र रद्द किया गया चेक है, खाताधारक का नाम, बैंक खाता संख्या, IFSC कोड हो। यदि ग्राहक पूरी राशि निकालने के पात्र है तो वह अनुरोध सही अंडरटेकिंग फॉर्म जो भी है, एक फॉर्म भी निकलता है सब्सक्राइबर का, वो अंडरटेकिंग फॉर्म भी भरना है। तो एनपीएस से टायर ये ऑनलाइन प्रक्रिया ये है, मेथड है, निकाल सकते हैं। ऑफलाइन विधि भी बताई गई है। तो ऑफलाइन विधि की बात करें तो खाताधारक को निकासी, चाहे वो आंशिक निकासी हो या सेवानिवृत्ति के लिए उपयुक्त फॉर्म एक डाउनलोड करना होता है, इसे भरना होगा और इसे ऊपर उल्लेखित सहायक दस्तावेजों के साथ संलग्न करना होगा। खाताधारक इन फॉर्म को निकटतम पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर जो भी है जमा कराना होगा। एनपीएस की ऑफलाइन विधि भी है। इसके साथ एनपीएस टायर 2 की निकासी के बारे में विड्रॉल की बात करें तो टायर 2 की निकासी केवल POPSP के माध्यम से ऑफलाइन ही की जा सकती है। ऐसा करने के लिए सब्सक्राइबर को UOS जो भी है S12 फॉर्म भरना होगा और इसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करना होगा। POP निकासी रिक्वेस्ट शुरू करेगा और 3 दिनों के भीतर राशि का वितरण करेगा। अब POP जो भी है या POPSP में है, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर जो भी है वो हम कर सकते हैं, जिला ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं इस संबंध में, वहाँ से पूरी जानकारी मिल सकती है। एनपीएस पर टैक्स के बारे में भी रूल दिया गया है कि सेक्शन 80 CCD 1 1.5 लाख रुपए धारा 80C के तहत दी जाने वाली समग्र कर छूट के तहत उपलब्ध है। सेक्शन 80 CCD 2 नियुक्त धारा योगदान वेतन का 10% मूल प्लस DA धारा 80 CCD 1 के अतिरिक्त है और सेक्शन 80 CCD 1B अधिकतम 50,000 द्वारा है, धारा CCD 1 और धारा CCD 2 के अतिरिक्त। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी आप सभी के लिए एनपीएस को लेकर, उनके रूल रेगुलेशन को लेकर। धन्यवाद।